पहले वोट चोरी के मुद्दे पर दिल्ली गई जयपुर महिला कांग्रेस अध्यक्षा मंजुलता मीना ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया, उससे वो सुर्खियों में आ गई और अब यहां पर आई हुई हैं जयपुर में अरावली मुद्दे को लेकर। मंजू जी, क्या आपके हिसाब से अहम मुद्दा है जिसको लेकर आप महिला कांग्रेस शहर की जो अध्यक्षा है वो यहाँ पर आई? ये बहुत ही अहम मुद्दा है, आम जन के लिए बहुत अहम मुद्दा है। राजस्थान की 8 करोड़ की जनता का मुद्दा है। ये पर्टिकुलर मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं एक आदिवासी महिला हूँ। जल, जंगल, जमीन और पहाड़ से हमारा नाता रहा है, हम आदिवासियों का नाता रहा है और मैं 8 करोड़ की जनता के साथ हूँ और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को से खिलवाड़ नहीं होने देंगे और इनके बचाव में हम निकले। आज आप निकली हैं, पर आपको लगता है क्या कांग्रेस जो है, आप जैसे नेता जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मोमेंटम सस्टेन कर पाएंगे इस मुद्दे पर, इस बात पर? क्यों नहीं कर पाएंगे, करेंगे। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता एक सिपाही की तरह खड़ा रहेगा और आम जनता की आवाज को उठाएगा। ये जो जयपुर में शहर महिला कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनमें से कई दिल्ली गए थे जब वोट चोरी का मुद्दा सामने आया था कांग्रेस के हिसाब से, और तब आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, जो आपने कबर खुदने की बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, इस प्रकार से शब्दों का क्या आपको अफसोस होता है इस शब्दों का? देखो, मैं पहली बात तो मुझे अफसोस नहीं है उस बात का और उस मुद्दे पे मैं बात ही नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि आज का जो मुद्दा है ये भी बहुत अहम मुद्दा है। ये अरावली का मुद्दा है। अरावली हमारे अस्तित्व की बात है, हमारी पहचान है, क्योंकि इसमें हम पले बड़े हैं। मंजू जी, बिल्कुल अरावली बेहद अहम मुद्दा है आपके हिसाब से, तभी मैंने पहला सवाल आपसे अरावली को लेकर ही किया था। पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है जो कुछ आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो नहीं कहना चाहिए था क्या आपको? देखो, मैं उस मुद्दे को ज्यादा नहीं भुनाना चाहूंगी। सवाल सीधा है कि आपको लगता है नहीं कहना चाहिए था आपको? देखो, मैं उस पर कुछ ही नहीं कहना चाहूंगी। वो एक तानाशाही के खिलाफ था, वो एक हिटलरशाही के खिलाफ था। वो जनता की आवाज, जो जनता, पीढ़ी जनता, उसकी आवाज थी। वो जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर संसद में आवाज उठा डाली, पार्लियामेंट में, क्या आपको लगता है उसकी वजह से आप थोड़ा सा विचलित हुई हैं क्या? थोड़ा सा आपके अंदर क्या डर आया है इस बात को लेकर? मैं, देखो, कांग्रेस का सच्चा सिपाही कभी डरता नहीं है। उस पर मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगी। संसद का एक भी दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक भी दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। संसद चलती है आम जनता की बात को रखने के लिए। मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए संसद का टाइम, पर सवाल ये है कि क्या नेताओं को अपने शब्दों पर मैं वही कहना चाहूंगी, मर्यादित भाषा का मैं वही कहना चाहूंगी। जो केंद्रीय मंत्री हैं, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, अब नहीं है। हाँ थे, सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेना चाहूंगी, थे, अब नहीं है। उनको संसद में आम जनता के लिए चुना गया, आम जनता की बातों को रखने के लिए चुना गया। उन्होंने दिल्ली के पोल्यूशन पे बात नहीं की और एक दिन जनता का, जो 140 करोड़ की जो आबादी है, उसके टैक्स से संसद चलती है, उसकी बात आवाज ना उठाकर उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है बीजेपी ने। नहीं, विपक्ष का काम होता है संसद को स्थगित कराने का। विपक्ष उठाती है मुद्दे, लेकिन वो सरकार में रहकर संसद को स्थगित कर रहे हैं। यानी 140 करोड़ की गाड़ी कमाई से जो संसद चलती है उसको स्थगित कर रहे हैं। दिल्ली के पोल्यूशन पे बात करते ना, युवाओं पर बात करते ना, किसानों पर बात करते ना, महिलाओं पर बात करते, लेकिन उन्होंने संसद का एक दिन जो बड़ी मुश्किलों से चलता है, बड़ी मुश्किलों से मुद्दे उठते हैं, उसको स्थगित किया। तो ये थी मंजुलता मीना, कांग्रेस की जयपुर की शहर महिला की अध्यक्षा, साफ तौर पर कहते हुए कि अफसोस नहीं है और ये भी कहते हुए कि इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती और इनका कहना है कि इस मुद्दे पर संसद का समय वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए था। ये तमाम जो आप देख सकते हैं कांग्रेस की जो महिला नेताएं हैं, ये यहाँ पर इकट्ठा हैं। आपके हिसाब से अहम मुद्दा क्या है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर आए हैं? अरावली को लेकर किस बात को लेकर आपको हमारा जो अहम मुद्दा है अरावली को लेकर, क्या ऑब्जेक्शन आपका क्या है? हमारा ये जो पहचान है राजस्थान की, जो अरावली से ही बनती है, जो इसके पहाड़ जो दूर दूर से हमारे लोग देखने आते हैं, सिर्फ राजस्थान को इसी वजह से देखने आते हैं कि यहाँ के जो पहाड़ हैं, और इससे नुकसान भी बहुत होगा। आपको पता है जो ये अभी डिसीजन लिया गया है अरावली को हटाने का, इससे नुकसान ये है कि हमारे जो अरावली को हटाने का फैसला नहीं लिया गया, जो 100 मीटर का वो तय किया गया है कि 100 मीटर से जो ऊपर का हिस्सा है उसको अरावली से, उन्हीं से हमें कितने फायदे हैं। जो 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां, फायदे हैं आपके? हमारे हिसाब से पहाड़ियां जल को रोके रखता है, इसके अलावा हवाएं जो जिसमें जहर घुलती हैं, जो प्रदूषण होता है, उनको रोके रखता है। काफी ऐसी चीजें जो पहाड़ियां उनको रोके रखती हैं। अब उनको सीधा सामना हमसे करना पड़ेगा, जो यहाँ की युवा हैं, जो यहाँ के लोग हैं, मतलब हमें जहर मिलेगा अब हमारी हवाओं के अंदर अगर ये अरावली। आप क्या चाहती हैं आपके हिसाब से? क्या कोई कमेटी बननी चाहिए, क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, हम बार बार हर चीजों के मुद्दे उठाते हैं, जो भी ये डिसीजन लेते हैं, और ऐसा नहीं, आपने जैसे अभी बोला कि ऐसा अभी हुआ नहीं है, ऐसा बोला गया ये होगा नहीं, लेकिन सब होगा। जैसे कि 100 मीटर से ऊपर के हिस्से की बात,
बिल्कुल 100 मीटर से ऊपर की बात करिए उन्होंने। 100 मीटर से जो नीचे आ रहे हैं ना, 90 के जो बीच में है, 90 और 100 के, उसको भी अरावली ही माना गया है। तो ये आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो नेता है, आप भी कांग्रेस से हैं? क्या मुद्दा है अरावली को लेकर? आप अरावली बचाओ, देश बचाओ। बस हम लोग यही कहना चाहते हैं, जनता जो उतरी है देश में। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, वो पढ़ा है आपने, देखा है क्या? जी देखा है मैंने। क्या है वो वर्डिक्ट? मुझे बचाना है, अरावली अपनी बचाना है, ये रागिस्तान बचने से बचाना है। पूछ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है, फैसला क्या है, क्या रूलिंग है उस मामले में? हम तो बस यही कहना चाहेंगे, हम उतरेंगे रोड पे, हम महिलाएं उतरेंगे और काम करेंगे, अपनी अरावली बचाएंगे, रेगिस्तान बनने से बचाएंगे उसको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू कुमारी है। खुशबू जी, आप बताएं अरावली को लेकर क्या मुद्दा है जिसको आप लोग यहाँ? सर, अरावली का मेन मुद्दा यही है कि उसे हमें सेव करना चाहिए। जो अरावली हमें संयम देना सिखाई थी, आज उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारे जीवन को, जिस तरीके कोरोना में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए उनकी खोज के लिए तड़प रहे थे, उनकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की जानें गई। आज वो अरावली हमें इतनी ऑक्सीजन देती है, पूरे राजस्थान को इतनी ऑक्सीजन देती है, तो उन्हें सेव करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। जो अरावली हिल रेंजेस या पर्वतमाला है, उसकी वजह से माना जाता है कि राजस्थान में एक तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस, के लोगों का कहना है, वो मेंटेन हुआ है। और अगर जिस प्रकार की रूलिंग आई है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका यह मानना है कि न केवल राजस्थान में, पर दिल्ली, हरियाणा, जो कई सटे हुए राज्य हैं, उन पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ सकता है। और एक बड़ा हिस्सा अरावली का 100 मीटर से नीचे का आता है, और अगर उस पर खनन, उस पर अगर एक्टिविटीज जो हैं वो व्यापक स्तर पर अलाउ कर दी जाती हैं, तो उससे की वजह से काफी ज्यादा दुष्परिणाम वायु पर, वातावरण पर पड़ सकता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।